बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अब्बास, स्टेट 166 इस्लामाबाद से। कॉमनर स्काई गार्डन FGHA फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ग्रीन इनक्लेव 2 के नाम से भी है जी। और बड़ी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये वाक़या है। मरी एक्सप्रेस वे के बिल्कुल ऊपर इसकी एंट्रेंस है। बहरिया गोल्ड सिटी के बिल्कुल एडजेसेंट है। दूसरी साइड पे देखा जाए तो थ्रू आउट जो है वो सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया है, जो ऑल टाइम जो है वो लश ग्रीन एरिया रहेगा। अप्रोच के हवाले से इस्लामाबाद से 0 पॉइंट से डायरेक्टली जब आप मरी को जाते हैं उसके ऊपर है बाराको का एक बहुत बड़ा जंक्शन था ट्रैफिक का, जिस वजह से इस एरिया की उस तरह इस एरिया को पजीर राय नहीं मिल रही थी। ये इस्लामाबाद का देखा जाए तो खूबसूरत तरीन एरिया है जहाँ पे बहरिया गोल्ड सिटी और बहरिया ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। उसके बाद अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो फेडरल गवर्नमेंट FGHA के हैं। एक ग्रीन इनक्लेव 1 है, दूसरा ग्रीन इनक्लेव 2 है। लेकिन यहाँ पे जो जंक्शन था उस वजह से करके लोगों का उस तरह रुझान नहीं बन रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो बाराको बाईपास है उसके ऊपर बड़ी स्पीड से काम जारी है और वो आने वाले चंद महीनों में जो है ये प्रॉपर गो थ्रू हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगले 4-6 माह में इस एरिया की तरफ जो है वो लोगों का बहुत ज़बरदस्त रुझान बनेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत पॉजिटिवली मूव हो रही हैं ग्रीन इनक्लेव 1 के ऊपर। आज एक खुशखबरी उन नाजरीन के लिए भी जो ग्रीन इनक्लेव 1 के मेंबर्स हैं उनके लिए भी है कि ग्रीन इनक्लेव 1 में पिछले साल से काम रुका हुआ था, वो काम भी शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह अभी जो लग रहा है कि अगर इसी तरह काम जारी रहा तो इंशाल्लाह अगले 6 माह साल में उनको भी पोजेशन की तरफ, क्योंकि बहुत सारा काम वहाँ पे 90% अगर कहा जाए तो कुछ ब्लॉक्स के ऊपर काम हो चुका है। ग्रीन इनक्लेव 2 की बात की जाए तो उनका जॉइंट वेंचर स्काई गार्डन के साथ वो फॉर्मेलिटीज़ वो सारी चीज़ें चल रही थी और उसको भी 2-3 साल लग गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में बहुत सारी चीज़ें जो वो कंप्लीट हुई, वो जॉइंट वेंचर, वो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होके वहाँ पे ऑफिशियली डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। उसके बाद बेल्टिंग का था, वो बेल्टिंग FGHA ने कर दी है। जो स्काई गार्डन का पोर्शन था वो उनको दे दिया गया है। इंशाल्लाह 30% की जो है वो आने वाले चंद दिनों में स्काई गार्डन भी बेल्टिंग कर देगा। तो बेल्टिंग का मरहला भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका ऑफिशियली मैप जो है वो लॉन्च हो गया। कोई भी सोसाइटी नॉर्मली हमारा होता है, चूँकि ये तो थी ही FGHA के, बहुत सारे लोग कहते थे कि ये NOC अप्रूव्ड है या नहीं है, तो मैं उनको बताता था कि जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी खुद ही वो अथोराइज्ड है। जैसे CD है, CD अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो CDA ने किसी से कोई NOC नहीं लेना, उसने वो सारी लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके प्रोजेक्ट लॉन्च कर देना है। इसी तरह FGHA जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो जब तक ये फाउंडेशन थी तब तक वो अप्रूवल लेता था या CDA से या RDA से। अब ये अथॉरिटी है, अब ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होके उसका प्रॉपर लॉन्च हो चुका है, बैलेट हो चुका है और ऑफिशियली मैप आ चुका है, जो कि मैंने कल की वीडियो में अपलोड किया है। मेरी बहुत सारी वीडियो जो हमारे नए मेंबर्स हैं जो अभी इस चैनल को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मेरी इसी चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह स्काई गार्डन FGHA ग्रीन इनक्लेव 1 और ग्रीन इनक्लेव 2 के हवाले से बेशुमार वीडियोस हैं। डे फर्स्ट से लेके आज तक की जितनी अपडेट हैं वो सारी इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी आप जहाँ कहीं भी हैं, पाकिस्तान में ओवरसीज़ हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। एक तो ग्रीन इनक्लेव 1 के हवाले से खुशखबरी थी कि उसका जो है वो डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह उसकी जो है हम साइट फुटेजेस भी आपके साथ इंशाल्लाह आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कोशिश करेंगे, वीकली बेसिस के ऊपर कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ शेयर करें। दूसरा एक नोटिस जो है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो स्काई गार्डन का 30% के शेयर है, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनकी, चूँकि अभी तक जो ट्रांसफ़र है वो स्काई गार्डन के ऑफिस से होती थी और सिंपल ट्रांसफ़र होती थी। आप जाते थे, ट्रांसफ़र फ़ी देते थे, आपका प्लॉट जो है वो सेलर से जो है परचेज़र को ट्रांसफ़र हो जाता था। अभी स्काई गार्डन ने, चूँकि इससे पहले जो मैंने अपडेट जो आपके साथ शेयर की थी, कुछ यूटिलिटी चार्जेस इम्पोज किए हैं, जिसमें 5 मरला के ऊपर 6 लाख रुपया है और 10 मरला के ऊपर 8 लाख, कनाल के ऊपर 12 लाख और 2 कनाल के ऊपर 20 लाख। उसका मरहलावार जो है वो प्रोसेस चल रहा है। उसमें कुछ लोगों ने लमसम पे कर दी हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते थे। हमने बार बार कंपनी से भी रिक्वेस्ट की, उसमें उन्होंने उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी और 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। और जो लोग जिस किसी ने एक भी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है वो यकीनन बैलेट पे भी शामिल हो जाएगा और उसके बाद जैसे उसके ड्यूज क्लियर हो जाएंगे उसको फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का लेटर भी मिल जाएगा। वो लोग जो परचेज़ कर रहे थे, अब इसकी परचेजिंग जो है, इसकी ट्रांसफ़र जो है वो रोक दी गई है। अभी ये एक लेटर आया जिसमें हर खास हमको मतलब किया जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का रिकॉर्ड की मरहलावार मंथली वैसे कॉमनर स्काई गार्डन के तमाम फेजेस की हर कैटेगरी की फाइल्स की ट्रांसफ़र आज मुहर्रखा 11/1/2023 से बंद की जाती है। मुस्तकिल करीब में तमाम ट्रांसफ़र फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि अभी जो स्काई गार्डन की ट्रांसफ़र अब रोक दी गई हैं। अब जो भी ट्रांसफ़र होगी वो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के ऑफिस में होगी, क्योंकि जितना इनका रिकॉर्ड था वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है।
और अभी अगर किसी ने ट्रांसफ़र लेनी है, किसी ने प्लॉट परचेज़ करना है, उसके लिए वहाँ एक ही वे आउट है कि वो बंदा जो है वो इसके यूटिलिटी चार्जेस जो है वो पे कर देगा। अगर पे कर देता है तो फिर उसका जो है वो ट्रांसफ़र लेटर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का डायरेक्ट बन के आ जाएगा। तो अभी भी प्लॉट आप खरीद सकते हैं, लेकिन अब स्काई गार्डन का जो ट्रांसफ़र लेटर मिलता था वो वाला नहीं होगा। अब आपको यूटिलिटी चार्जेस पे करने होंगे, पे करके जो है वो आप उसका फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का जो है वो लेटर, बल्कि अगर देखा जाए तो चूँकि एक तो वो डिसीजन यूटिलिटी चार्जेस का था, वो यकीनन जितने भी मेंबर्स थे उनके ऊपर बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि वो 2013 से उन्होंने प्लॉट खरीदे हुए थे और उनके लिए एक बड़े टाइम से उन्होंने वेट भी किया और हमारी सिंपथी भी उनके साथ है इस हवाले से, चूँकि यकीनन उन्होंने इसमें बहुत लंबा वेट किया था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी हमें ये वाला भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसी के साथ जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट का था, जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनके सारे मामला हुए थे, उसमें वो एक बहुत बड़ा शॉर्ट था, वो यूटिलिटी चार्जेस पे करने थे। खैर वो डिसाइड हो गए। अब डिसाइड के बाद ये है अल्टीमेटली अब प्लॉट की फेडरल गवर्नमेंट का प्लॉट लेने के लिए वहाँ यही वे आउट है कि आपको ये पे करने ही पड़ेंगे और पे करते हैं और उसके बाद आपको FGHA का लेटर आ जाता है। तो बैलेट हो गए हैं प्लॉट, आप स्काई गार्डन का पोर्शन भी बैलेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब प्रॉपर, ये इससे पहले 10 साल तक ये फाइल्स थी, फाइल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, अब ये प्रॉपर प्लॉट बन गए हैं। तो अब आपको इंशाल्लाह, चूँकि जैसा बाराकाऊ का बताया, वो भी एक आपको बड़ी अच्छी इसके हवाले से जो है वो उसको इस एरियाज़ की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं स्काई गार्डन के हवाले से एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो ये प्लॉट्स जो है इंशाल्लाह हम जो इसको अभी देख रहे हैं आने वाले चंद दिनों में, अभी चूँकि ओवरऑल भी रिसेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन 4-6 महीने लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो है ये चीज़ें बड़ी बेहतरी से मूव होंगी और शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इतनी तेज़ी से इंशाल्लाह मूव होंगी, क्योंकि इस एरिया में प्राइस गैप बहुत बड़ा है। बाकी पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जहाँ पे भी हम देख लें, कनाल की वैल्यू जो है वो करोड़ से ऊपर। इस तरह की जो सोसाइटी जो NOC अप्रूव्ड अच्छी सोसाइटीज़ हैं, कहीं पे भी कनाल करोड़ से नीचे नहीं मिलता। इस्लामाबाद ज़ीरो से आप 30, 35, 40 के रेडियस पे भी चले जाएं तो ये वो वाहद एरिया है कि जहाँ पे अभी भी 60-70 लाख रुपए में आपको कनाल का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। और ये जो गैप है, ये गैप अल्टीमेटली फिल होना है और इसका फ़ायदा उसी को होगा जो होल्डिंग करेगा। जो अभी इस पोजीशन में सेल करना चाहेगा उसको नुकसान होगा। जो 4-6 माह, अब चूंकि अब ये पोजीशन है कि अब हर चीज़ इसकी क्लियर होके इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम भी तेज़ होने जा रहा है, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दें और जो अपनी एक सजेशन है, अपनी कोई जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा एनालिसिस है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। डिसाइड फिर भी आपने खुद करना है। तो मज़ीद इस हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या मेरा नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।